देखो, मैं आपको बता दूं कि राजपूत सूर में होते हैं, इसमें नो डाउट है। एफआईआर क्या, उनको हथकड़ी भी लगाएंगे उनको तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जाके अपना हिसाब पहले साफ सफाई तो करने दीजिए उनको। खड्डे तो खड्डे खड्डे तो भरने दीजिए, वो भर रहे हैं। आगे ना खड्डे शड्डे भर के पूरा टच पंच करके उसके बाद ही नहीं, फिर वो ऐसे कैसे आते? रोड की खस्ता हालत पड़ी हुई है, आप कहते हैं कि वो पहले आ जाते। रोड को तो मेंटेन करने दीजिए, फिर वो आएंगे, फिर तो टोल कैसे बंद करेंगे वो? टोल तो क्या लगता है आपको टोल बंद करेंगे वो? नमस्कार दोस्तों, ये आपको मैं जो व्यू दिखा रहा हूँ, ये कितना कुचल सकते हैं? ये नहीं कुचले जाएंगे। 4 पे एफआईआर लगी है, वो नहीं निकलेंगे बाहर, दूसरे 4 तैयार हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को कितनों पे लगाएंगी? एक एक राजपूत एफआईआर करवाने के लिए और हथकड़ी पहनने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजपूतों के मिशन को कुचल नहीं सकती सरकार। हाँ, ये ज़रूर होगा कि गवर्नमेंट कुचली जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेके खुलासा न्यूज़। मैं हूं निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात के, जो कि इस समय हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि मैं बात कर रहा हूं सरोड टोल प्लाजा की। काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से संघर्ष जो है जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं राजपूत सभा के सदस्य। इसको लेकर गिरफ्तारियां भी हुई, मगर अफसोस की बात यह है कि टोल आज भी जारी है। अगर हम रोड के हालात जानेंगे तो बिल्कुल ही बदतर से बदतर हैं। जगह जगह पर खड्डे पड़ रहे हैं। जब हमारे जो 25 नुमाइंदे जो हैं जम्मू के लोगों ने चुनकर भेजे हैं, प्रश्न ये है वो क्या कर रहे हैं? फिर वो आवाज़ उठाते हैं, सेंटर में जाते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन या फिर मंत्री, जो कि मंत्री हैं नितिन गडकरी, के साथ बातचीत करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? हम खुद वहाँ पर दौरा करेंगे, फिर देखेंगे क्या टोल को चलाना है कि बंद करना है। आपको बता दें कि जम्मू से लेकर लखनपुर तक रोड में इतने खड्डे हैं, गाड़ियों को तो चलना तो मुश्किल है, मगर आदमी का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें कि रोड में अब झाड़ू लगाना शुरू हो गए हैं, खड्डे भरना शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पे हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, मगर सरकार क्या कर रही है? जब से हमारे 370 को हटाया गया है, तब से हमारे जम्मू के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अब हमारे जम्मू के अंदर स्मार्ट मीटर भी थोपे जा रहे हैं, जो कि हमारे देश में जो कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी नोटिस आता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर थोपा जाता है। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करने के लिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर आर्मी के जवान करण सिंह जी। इनसे जानते हैं और पूछते हैं जम्मू के हालात कैसे हैं। सर, स्वागत है आपका। लगातार हमारे जम्मू के लोग परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि डेली वेदर हो वो भी परेशान हैं। टोल प्लाजा को देखकर हम बात करें तो आप भी भलीभांति जानते हैं, आप भी उसी रास्ते से गुजरते हैं, उसी रास्ते से हमारे मंत्री संतरी जो भी हैं वो गुजरते हैं। सांबा की बात करूं तो वहाँ पर लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सुनवाई नहीं। क्यों सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है? देखिए निखिल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने आज मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, और उसके साथ मैं धन्यवाद करूंगा आपके तमाम व्यूवर्स को जो आपकी इस पोस्ट को देखेंगे, लाइक करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे।
निखिल, जहाँ तक बात आती है टोल प्लाजा की, तो बड़ी हैरानगी होती है मुझे कभी कभी सोच के कि जो स्टेट 40 साल से डिस्टर्ब चल रही है, पिछले 4 दशक से जो स्टेट आतंकवादियों से सामना कर रही है, डिस्टर्ब स्टेट घोषित की हुई है, उस स्टेट को अचानक 2019 में स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी बना दिया जाता है। और यूटी बनाने के साथ साथ भी उनमें कई किस्म के जो अपने ही इनके लॉज हैं, रूल्स हैं, वो थोपे जाते हैं। जैसे कि उनमें से एक टोल प्लाजा का भी है। पिछले 40 दशक से हम लोग स्टेबल नहीं हो पाए हैं। कहाँ से टोल देंगे हम? हमारे यहाँ पे तो ये पोजीशन हो चुकी है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे सुबह निकलते हैं घर से काम करके, शाम को आके खाना बना के खाते हैं। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को हमारी हेल्प करने के लिए यूटी बनी थी, तो हमने सोचा था कि ये सेंटर के अंडर हमारी जो है स्टेट जाएगी, हमें कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके कुछ हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन बेनिफिट मिलने की बजाय हमें क्या मिल रहा है? टोल पे टोल, स्मार्ट मीटर। आप यहाँ पे देखिए कि अब तो याद भी नहीं है हमें कि कब कोई हमारा यहाँ का कोई नुमाइंदा, कोई बच्चा हमारा, कोई सुनने को नहीं मिलता कि भाई किसी का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकर हो गया है। दुनिया भर के डेली वेजर्स इकट्ठे कर लिए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग से है, वो अलग अपने स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो पीएचई के डिपार्टमेंट आज कितने दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? अभी बात करूँगा टोल की मैं, जैसे कि आपके माध्यम से ही आशीष कोहली जी से, उनसे एक वीडियो में मैंने देखा था कि हमारे कुछ एक नुमाइंदे, जिसमें हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी थे, अपने एक्स एमएलए चंद्र प्रकाश जी थे, सलाथिया साहब थे और मनियाल साहब थे। ये 4 बंदे यहाँ से उठ के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जाके रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि जनाब ऐसा मत करो, हमें थोड़ी राहत दो और इसको जो है टोल को उठाओ यहाँ से। इलीगल टोल है, सबको पता है। जो गाइडलाइन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, उसके अंडर ये इलीगल आता है। और इवन आज से 6-7 पहले खुद हमारे जो गडकरी साहब हैं, उन्होंने नेशनल टीवी पे ये बयान दिया था एक, कि जितने भी इलीगल टोल प्लाजा हैं वो सब उखाड़े जाएंगे। इतना होने के बावजूद भी एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिनके अंडर आती है, जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वो ये बात बोलते हैं कि इलीगल जो अपने टोल प्लाजा हैं वो उखाड़े जाएंगे। फिर भी ये टोल प्लाजा नहीं उखाड़ा जा रहा है। हमारे एक एमपी साहब और 4 एमएलए जाते हैं, 2 दौर की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन कोई नहीं ले पाते। क्या वैल्यू है हमारे एमपी साहब के और क्या वैल्यू हमारे उन एमएलए साहब की जो हमारे नुमाइंदे हैं? हमारे 5 नुमाइंदे जाने का मतलब ये हो गया कि हमारी पूरी की पूरी स्टेट अपने गडकरी साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गई है कि जनाब ये हमें जो नाजायज़ के जो हरासमेंट है ये मत दी जाए। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात आती है कि वहाँ पे कोई डिसीजन लिया जाता है। ये समझ नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट चल कैसे रही है। गडकरी साहब के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपनी तरफ से ये आर्डर दे सके। वो सड़क मंत्री तो हैं, सॉरी, वो आर्डर दे सकते हैं कि भाई ठीक है, आप आए हमारे पास, आपके रिक्वेस्ट हम मानते हैं, ये टोल प्लाजा इलीगल है और इसको उखाड़ा जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बात हम सब लोग भूल रहे हैं कि गडकरी साहब के ऊपर भी कोई है जो इसको रोकना चाहता है। तो अगर उस पर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो वो हमें एक ही चेहरा सामने नज़र आता है, वो हैं हमारे माननीय पीएमओ ऑफिस के पर श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ये जितना सब कुछ हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि उनके इशारे पे हो रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि हम इतने दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हमने रोड भी जाम किए, स्ट्राइकों में बैठे हुए हैं, अभी भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। एलजी साहब मुर्दाबाद, एमपी साहब मुर्दाबाद, एमएलए साहब मुर्दाबाद, सब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डीसी साहब मुर्दाबाद। लेकिन किसी के भी मुंह से ये वर्ड नहीं सुनने को मिला कि डॉक्टर साहब जिंदाबाद, मुर्दाबाद। और मुझे लगता है कि ये पूरी का पूरा, ये पूरी जितने भी इसका जो क्ल्यू है, ये हमारे माननीय एमपी
श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथ में है। अगर वो चाहें तो ये टोल प्लाजा उठ सकता है। एक साइड सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। हमने 2019 के बाद कश्मीर में शांति बहाल कर दी, हमने JNK में तरक्कियाँ कर दी। अरे भाई, कहाँ से की तुमने तरक्कियाँ? क्यों अपनी पीठ थपथपा रहे हो? पैसा हमसे लेके, हमारा पैसा हमारे कामों पे खर्च करके आप अपनी वाहवाही क्यों ले रहे हो? कितना टोल है? 5 टोल प्लाजा लगे हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक टोल पर डेली की कितनी कलेक्शन होती होगी। इतना खर्चा नहीं डेली का करती गवर्नमेंट जितनी कलेक्शन हो रही है। जहाँ तो गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की पब्लिक अपने कंट्रीब्यूशन से ये डेवलपमेंट करा रही है, जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रही है, तब भी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब तरक्की की बात आती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है, तो पीठ अपनी थपथपाते हैं कि हमने किया है। उधर से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर बार जब भी बोलती है श्रीनगर में हमने शांति बहाल कर दी, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, ये ऐसा किया, हमने वैसा किया। क्या टूरिज़्म को बढ़ावा दिया आपने? कौन टूरिज़्म आएगा हमारे JNK में जो 5 टोल प्लाजों को फेस करेगा? इससे अच्छा तो हमारी नेबर स्टेट है हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे आप चले जाओ, टोटल एक 50 रुपये की एंट्री लेते हैं। वो 50 रुपये की एंट्री दे के आप पूरा हिमाचल महीना भर घूमते रहो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। टूरिज़्म वहाँ जाएगा या टूरिज़्म JNK में आएगा? यहाँ पे वो 800-900 रुपया अप डाउन का सिर्फ टोल पे खर्च करेगा। क्यों आएगा टूरिज़्म? क्यों झूठे वादे कर रहे हो लोगों के साथ? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? हमने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। सॉरी श्रीमान जी, आपने JNK में टूरिज़्म को बढ़ावा नहीं दिया, आपने JNK से टूरिज़्म ख़त्म कर दिया। क्योंकि कोई भी बंदा जब घूमने आता है तो अपना बजट लेके आता है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पे 1-2 स्थान हैं, देवी स्थान है, जो जिनकी लोग बड़ी मतलब जिनको मानते हैं, जिनकी आस्था लोगों में है, वो हैं हमारे जैसे माता वैष्णो देवी। तो वो लोग तो आएंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आएंगे। अमरनाथ है, वहाँ भी लोग श्रद्धा से आते हैं, उनको खर्चे की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन टूरिज़्म जो घूमने के लिए आना चाहेगा, जो श्रीनगर की वादियाँ देखना चाहेगा, जो श्रीनगर के जो जिसको हम एक स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, उसके नज़ारे लेने आएगा, तो वो क्यों आएगा? 5 टोल प्लाजों को टोल दे के वो क्यों आएगा हमारे पास? और सबसे बड़ी बात कि 40 साल से हम लोग डिस्टर्ब हैं। 40 साल से 5 साल में इस गवर्नमेंट ने ऐसा अचानक क्या कर दिया कि JNK के लोग 5 साल में एकदम से सब के सब करोड़पति बन गए। अच्छा कर दीजिए, ये मेरे को ये बताएं कि अब इंस्पेक्शन करने के लिए दिल्ली से लोग आएंगे, क्या हमारे जम्मू के अंदर जो नुमाइंदे चुने गए हैं, क्या उन पे विश्वास नहीं था? यही तो बात है। मेरा कहने का भाव यही है कि एक हमारे MP साहब और 4 MLA साहब गए हैं, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है, और इन्हीं की पार्टी के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं की पार्टी के हैं, लेकिन इन पे उनको भरोसा नहीं है। अपने चेयरमैन पे इनको ज़्यादा भरोसा है। और फिर चेयरमैन, हाँ, बात ये आती थी कि वहाँ पे जब आपकी मीटिंग चल रही है, आप वहीं पे ऑर्डर करते, चेयरमैन को उसी समय भेजते ऑन द स्पॉट कि जाओ जी JNK में जाके अपना हिसाब। पहले साफ सफाई तो करने दीजिए उनको, तो खड्डे तो भरने दीजिए, वो भर रहे हैं। आगे ना खड्डे शड्डे भर के पूरा टच पंच करके उसके बाद ही नहीं, फिर वो ऐसे कैसे आते? रोड की खस्ता हालत पड़ी हुई है, आप कहते हैं कि वो पहले आ जाते। रोड को तो मेंटेन करने दीजिए, फिर वो आएंगे, फिर तो टोल कैसे बंद करेंगे? वो टोल तो क्या लगता है आपको टोल बंद करेंगे वो? निखिल जी, बात ये है कि सरकार है, सरकार के साथ कोई ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भी पब्लिक हैं, हमारे पास बहुत। फिर आप भी टोल टैक्स पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? आप भी टोल प्लाजा बंद नहीं करवा सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है। जो इनकी पॉलिसी चल रही है, जैसे चेयरमैन को आज 5 दिन के बाद, आज से 5 दिन पहले हमारे जो नुमाइंदे गए थे उनसे मिलने के लिए, उसके 5 दिन के बाद ये चेयरमैन को यहाँ इंस्पेक्शन के लिए भेज रहे हैं। यहाँ से साफ जाहिर होता है कि इन्होंने एक फॉर्मेलिटी करनी है, चेयरमैन साहब ने ओके दे देना है कि रोड ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोल नहीं हटेगा। ये क्लियर है। हमें इन्होंने डिसीजन सुनाना है, हमने डिसीजन आपको सुना दिया कि डिसीजन इनका ये है। ये नहीं चाहते कि हम लोग कोई चैन की सांस ले, जहाँ हम लोग कहीं कोई सुखी का पल व्यतीत करें। ये जितना लूट सकते हैं, इन्होंने एक अपना इरादा बना लिया है कि इन लोगों को जितना लूट सकते हो लूट लो, किसी न किसी तरीके से। वो चाहे स्मार्ट मीटर हो, वो चाहे टोल प्लाजा हो, वो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, वो चाहे मतलब कितने भी टैक्स क्यों ना हो,
ये सब वही करेंगे। और मैं आपके माध्यम से युवा राजपूत सभा को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो स्ट्रगल है, आप जिस मिशन पे निकले हुए हैं, ये आपका मिशन तब तक ठंडा नहीं होना चाहिए जब तक ये टोल नहीं उखड़ता। सूत्रों अगर से टोल नहीं उखड़ेगा तो आने वाले समय में हम सरकार उखाड़ देंगे। सूत्रों से हवाले से हमें ये भी जानकारी मिली है, जो लोग प्रोटेस्ट पर उतरे थे राजपूत सभा के सदस्य, उन लोगों पर, कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। देखो, मैं आपको बता दूं कि राजपूत सूर में होते हैं, इसमें नो डाउट है। एफआईआर क्या, उनको हथकड़ी भी लगाएंगे, उनको तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो अगर हथकड़ी से डरने वाले होते तो वो बाहर नहीं निकलते, या एफआईआर से डरने वाले होते तो बाहर नहीं निकलते। कोई बात नहीं, कितना कुचल सकते हैं ये, नहीं कुचले जाएंगे। 4 पे एफआईआर लगी है, वो नहीं निकलेंगे बाहर, दूसरे 4 तैयार हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को कितनों पे लगाएंगी, एक एक राजपूत एफआईआर करवाने के लिए और हथकड़ी पहनने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजपूतों के मिशन को कुचल नहीं सकती सरकार। हाँ, ये ज़रूर होगा कि गवर्नमेंट कुचली जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ करण सिंह जी। इनका साफ तौर से कहना है कि हमारा जो विश्वास है उठ चुका है, हमें नहीं लगता है कि ये सोर टोल प्लाजा बंद होगा। तो जनता कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहे हमारे साथ आगे अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।